एक ग्लोबल स्टडी पॉइंट में आपका पुनः स्वागत है। मैं मुकेश सर आज आप लोगों के लिए केमिस्ट्री की बहुवैकल्पिक प्रश्नों का संग्रह लेकर आया हूँ। सारे प्रश्न आपके बिहार बोर्ड 2025 के को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं, अतः इसे काफ़ी ध्यान से सुनिएगा। अब प्रारंभ करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। कह रहा है लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को कहते हैं, तो उसे कहते हैं गैल्वेनीकरण। सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है, तो उसका रंग होता है श्वेत। जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है, तो बनता है हाइड्रोजन। निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडॉक्स अभिक्रिया है, तो रेडॉक्स अभिक्रिया है आपको CaO प्लस 2HCl प्लस CaCl2 प्लस H2O। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अभिक्रिया करके कैल्शियम क्लोराइड और जल का निष्कासन किया, मतलब जल का निर्माण हुआ। अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है, तो इससे होता है अविलेय लवण। निम्नलिखित में कौन द्विविस्थापन अभिक्रिया है, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया आपको है AgNO3 प्लस NaCl आपका बन गया AgCl प्लस NaNO3। दिया गया समीकरण H2 प्लस Cl2 अभिक्रिया कर बना 2HCl, कौन सी अभिक्रिया है, तो यह जो है एक संयोजन अभिक्रिया है। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतर से बने यौगिक कहलाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं विद्युत संयोजी। Cu प्लस H2Cu अभिक्रिया कर Cu प्लस H2O का निर्माण हुआ। किस प्रकार की अभिक्रिया दर्शा रहा है, तो यह दर्शा रहा है अपचयन अभिक्रिया। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो श्वसन जो है उपचयन अभिक्रिया है। शाक सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है, तो यह जो है ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। निम्नलिखित में कौन एक दहन अभिक्रिया है, तो दहन अभिक्रिया जो है आपका जो है पेट्रोल का जलना। लिटमस विलयन जब न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय, तब यह किस रंग का होता है, तो यह होता है आपका बैंगनी। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, इसका रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 half H2O। ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्न में से कौन है, तो इसका प्राकृतिक स्रोत निम्न में से जो है टमाटर है। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल होता है। निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर सकता है, तो इसे करता है OH आयन। अगला एसेटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है, तो इसका IUPAC नाम होता है मेथेनोइक अम्ल। लिटमस विलयन जो बैंगनी रंग का रंजक होता है किस पदार्थ का बना होता है, तो यह जो है लीचेन का बना होता है। निम्नलिखित में कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जाता है, तो सूचक की तरह इस्तेमाल जो है आपको जो है मूली नहीं किया जाता है। हल्दी फिनोल्फथेलिन और मेथिल ऑरेंज जो है सूचक का इस्तेमाल किया जाता है। निम्न में कौन गंधीय सूचक नहीं है, तो गंधीय सूचक जो है शकरकंद नहीं है। पोटास एलम होते हैं, तो पोटास एलम जो है एक प्रकार का जो है एक दिक् लवण है। एक विलयन किसी नीले लिटमस को लाल रंग में परिणत कर देता है, तो संभवतः
उस विलयन का पीएच मान होगा। तो नीले को लाल करता है तो उसका मान होगा 6, यानी हो जाएगा अम्ल। किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है, उदासीन विलयन का पीएच मान होता है 7। निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? तो विजातीय यौगिक आपका है प्लास्टर ऑफ पेरिस। हमारा शरीर का पीएच मान कितने परास के बीच कार्य करता है? तो यह करता है 7 से 7.8। निम्नलिखित में सेहत का निम्नलिखित में सेहत का कौन सा मान निम्नलिखित में से कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? निम्नलिखित में से कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? तो आपका दिख रहा है 13 जो है क्षारक विलयन का मान है। ऐसे पदार्थ जिनका गंधीय अम्लीय या जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है, इन्हें कहते हैं, तो इन्हें कहते हैं गंधीय सूचक। निम्न अम्लों में कौन प्रबल अम्ल है? तो प्रबल अम्ल है आपका जो है सल्फ्यूरिक अम्ल। सभी धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट जल अम्ल के साथ अभिक्रिया करके बनते हैं, तो यह जो है बनाते हैं इनमें सभी यानी कार्बन डाइऑक्साइड, जल और संलग्न लवण। सभी अम्लों में पाया जाता है, तो सभी अम्लों में पाया जाता है हाइड्रोजन। पीएच में पी का सूचक क्या है? तो पी को क्या कहते हैं? पोटेंज। पी को पोटेंज कहते हैं। मिथाइल ऑरेंज सूचक किस पीएच मान श्रेणी पर अपना रंग बदलता है? तो यह जो है अपना रंग जो बदलता है 3.1 से 4.4 के मध्य। साधारण दूध का पीएच मान कितना होता है? तो साधारण दूध का पीएच मान आपको 6.7 से 6.9 होता है। विद्यार्थियों, एक और विशेष पीएच मान का जो है हमारा जो है अलग से एक वीडियो डाला जा चुका है यूट्यूब पर, उसे अवश्य देख लीजिएगा। यहाँ तो एक केमिस्ट्री को लेकर इसमें डाला गया है, लेकिन पीएच का बहुत सारे पीएच मान जो है, बहुत सारे पदार्थों के पीएच मान हमारा एक अलग वीडियो बनाया हुआ है, उससे अवश्य देख लीजिएगा। उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जा चुका है। साधारण दूध का पीएच मान होता है 6 से 6.9। एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्न में से कौन है? एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है सिरका। साइट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो साइट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है संतरा और नींबू। टर्टरिक अम्ल इनमें से किस में पाया जाता है? तो टर्टरिक अम्ल जो है इसमें से जो है इमली में पाया जाता है। चींटी के डंक और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसमें पाया जाता है मेथनोइक अम्ल। हमारे पेट से कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? तो हमारे पेट में जो है आपको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। दांतों के क्षय कब प्रारंभ होते हैं? तो दांतों के क्षय जब पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है तो क्षय होने लगता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम बाई कार्बोनेट। और विद्यार्थियों, हमारा जो है इसी के साथ आपका वीडियो समाप्त होता है। जिन्हें पीडीएफ की आवश्यकता है कृपया व्हाट्सएप पर आप कर सकते हैं। व्हाट्सएप 9798194985 पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। धन्यवाद।